क्यों तोड़ा गया है? ये कारण कुछ भी नहीं था साहब। एक से ये अतिक्रमण तो था नहीं, रजिस्ट्री करवाई, मुझे तो ये पता था। अब अतिक्रमण ने साबित करा किस बुनियाद पे ये मैं नहीं जानता, मगर 1 से 1.5 साल पहले जो मुझे आवेदन, जो यहाँ का नोटिस मिला था, मैं लेके यहाँ के कुछ लोगों को गया, नाम अभी बताना नहीं चाह रही है, वक्त आएगा नाम भी बताऊंगा। तो मैंने 5 लाख रुपए दिए हैं इसे रोकने का, 1 साल तक रुका ये मामला। और मेरे पास 2 दिन पहला डिमांड आई कि तू यानी 5 लाख और दे, नहीं तो हम तोड़वा देंगे, और ये करवा दिया। अभी मैं नाम नहीं बताना चाहता, वक्त आएगा नाम भी बताऊंगा, मगर अभी मैं कुछ बताना नहीं चाह रही है, क्योंकि नाम वक्त आएगा बता दूंगा। इछावर के पिरापर वाले ही हैं। हम अजीत खां है। किस तरह की कार्रवाई हुई, आपका अतिक्रमण तोड़ा है? ये अतिक्रमण तो पहला तो है ही नहीं, क्योंकि शासन द्वारा जो मुझे रजिस्ट्री की गई है वो रजिस्ट्री मेरे पास है। अब इनका कहना ये है कि ये रजिस्ट्री शून्य कर दी। अब कहना ये नगर पालिका, अगर रजिस्ट्री इनने शून्य कर दी है तो उसका मुझे प्रमाण दिया जाए। मुझे आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला, खाली ये कहना मुंह से कि रजिस्ट्री शून्य कर दी है। अगर शून्य कर दी है तो किस उस पे मुझे पता चले। अब मुझे जब पता चला, इसका पहला नोटिस आया था मेरे पास 1 से 1.5 साल पहला, तो वो नोटिस आया था। तो नोटिस जब आया मेरे पास तो मैं नगर पालिका, मेरी पावती लगाई, मैंने जो रजिस्ट्री थी मैं दिया। फिर उसके बाद इनने कार्रवाई करी कि यार आपकी रजिस्ट्री हम कैंसिल कर दी गई है, ये यहाँ तक ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये कार्रवाई के लिए मेरे पास नोटिस अभी आया था 3 से 4 महीने पहला एक नोटिस। तो उसके जब नोटिस आया तो मैंने क्या करा, उस नोटिस को हाई कोर्ट में केस मेरा लगा दिया। हाई कोर्ट में जब केस लगाया, वहाँ हाई कोर्ट में केस चल लिया है मेरा अभी की वर्तमान की कंडीशन में। और फिर मेरे पास एक नोटिस जो आया वो आया 27 तारीख को 4:40 पे, और उसकी जो पावती है नगर पालिका ने कुछ जो दी है 4:40 पे समय लिखा है मैंने, और साइन करवाई लड़के की, आदिल नाम के लड़के ने साइन करी है उसपे। मैं नहीं था, फिर मैं आया तो मैंने टाइम लिख दिया उसपे। और फिर उसके बाद मुझे नोटिस निकला है 23 तारीख का, और मिला मुझे 27 तारीख की 4:40 पे। और मुझे सुबह से तोड़ने का काय का वो है, सुबह 7 बजे से 8 बजे के उसमें तोड़ने का प्लान बना लिया। अब मेरा ये मानो कि 50-60 लाख का नुकसान कर दिया। अब ये बताइए कि मैं मेरे परिवार को लेके कहाँ जाऊं? मेरा परिवार की यानी क्या कहते हैं पूरी देख रेख मेरे हाथ में है। अब क्या करूं? इसके अलावा मेरे साथ 8 से 10 लड़के काम करते हैं, उनके घर भी मेरे उससे ही जलते हैं। अब एक तरफ तो सरकार ये बोलती है कि हम आपको यानी क्या कहते हैं विकास करें या आपको धंधे पे लगाएं, ये तो धंधा खत्म कर रही, तो ये क्या सरकार है? मतलब ये मानो मेरे साथ तो अत्याचारी हुआ पूरी तरीके से। तो आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ मुझे न्याय मिले। अगर मेरी रजिस्ट्री उनने शून्य करार दी है तो उसकी यानी मुझे यानी उसे क्लियर लीगल करवा दी जाए, या लीगल करवाने के बाद अभी हाई कोर्ट का वेट किया जाए जब तक मुझे यही काम करने की इजाजत दी जाए, परमिशन चाहते हैं, मैं इतना चाहता हूँ। नहीं तो अगर ये नहीं होगा तो ये मानिए मैं कहाँ जाऊंगा? क्या चोरी करूं, डाका डालूं, या आत्महत्या करूं, या भीख मांगू? अब क्या करूं? इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। अब मैं करूं तो क्या करूं? इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता है। मेरे जो लड़के हैं वही पूरे परेशान हो रहे हैं कि भाई अब क्या करेंगे हम? अब नगर पालिका उन्हें लड़कों को ड्यूटी दे दे, एक काम करे कोई, भाई वो मेरे 8 लड़के फ्री हुए तो नगर पालिका उन्हें ड्यूटी दे दे, या तहसील दे दे, एसडीएम मैडम उन्हें काम दे। अब वो कहाँ जाएंगे काम? उनके लिए तो यानी काम ही सब कुछ था, अब वो कहाँ जाएंगे?